प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कहने को तो हम ये हमेशा कहते आते हैं कि हिंदू संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है और हम उस पर गर्व भी करते हैं। लेकिन एक चीज है जिस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते, और वो ये कि हमारी संस्कृति के अंदर हर बार हम पर हमला भी हुआ है और उसका बहुत बड़ा आघात भी हमने सहन किया है। यहां चाहे फिर मैं आपको महाभारत काल की घटना के बारे में बताऊं, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा था, उस समय पर उन्होंने यहां पर एक बात भी कही थी कि अब ये समय आ गया है जब ये द्वारिका पानी में समा जाएगी। दर्शकों, समय को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहां पर क्यों भगवान श्री कृष्ण को ये शब्द कहने पड़े कि अब वो समय आ गया है जब ये द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। यानी कि संस्कृति का विलुप्त होना ये इस प्रकृति की एक देन है। तभी आप देखिए दर्शकों, हमारे लाखों वर्षों की संस्कृति के बाद भी हर बार इस संस्कृति ने बहुत बड़ा आघात भी झेला है और दोबारा से नया सृजन इस संस्कृति में भी हुआ है। भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण आए और अब कहा जाता है कि कलयुग के अंदर भी कल के अवतार प्रकट होंगे। लेकिन दर्शकों, ऐसा हमेशा क्यों होता है हमारे साथ कि हम अपनी आंखों के सामने हमारी संस्कृति को इस दोराहे पर जाते हुए भी देखते हैं। यदि हम थोड़ा सा भी अगर यहां पर विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो यहां हमें हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य मिलेगा। यानी हमारी संस्कृति के अंदर अवतारों की अवधारणा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारी विचारधारा ऐसी बन जाती है कि हम ये सोचते हैं कि अब जो भी करना है अवतार पुरुष ने ही करना है, हमने कुछ नहीं करना है। यानी समय आएगा, भगवान अवतरित होंगे, वो पूरी सृष्टि को अपने तरीके से नियंत्रित करेंगे, हम केवल अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन दर्शकों, ये विचारधारा कहीं भी किसी मायने में भी ठीक नहीं है, ये बात निश्चित है। क्योंकि भगवान राम भी जब इस धरा पर आए थे तो अपने साथ में वानर भी लेकर आए थे। यानी कि उस समय पर इस धरा पर वो भी लोग मौजूद थे जिन्होंने भगवान के उस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दिया। चाहे फिर महाभारत काल की बात हो, तब यहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उस महाभारत के धर्म युद्ध में अपनी आहुति जरूर दी थी। लेकिन दर्शकों, एक चीज को समझना है, जब भी किसी धर्म संस्कृति पर कोई प्रहार होता है तो हमें मूक दर्शक बन के नहीं देखना चाहिए। आज के समय पर भारतीय संस्कृति फिर उस दोराहे पर आकर खड़ी है जहां पर यदि हमने उसका साथ दिया तो इतिहास के अंदर यह समय स्वर्णिम काल कहलाएगा और इस संस्कृति को हजारों साल तक फिर कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन यदि हमने इस समय को नहीं समझा तो फिर हम वही गलती करेंगे जो इतिहास में हम हमेशा करते आए हैं। यानी कि उस समय पर भी ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने इस संस्कृति को खत्म करने में, इस संस्कृति को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे फिर हम रावण को ले लें, चाहे फिर यहां पर हम कंस को ले लें, या फिर हम यहां पर दुर्योधन को ले लें। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने स्वार्थ के चक्कर में कभी भी इस संस्कृति को नहीं सही तरीके से समझा और इससे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसे में दर्शकों, यहां पर एक चीज को समझना बेहद जरूरी है कि जब भी किसी भी तरह की संस्कृति पर कोई आघात होता है या कोई हमला होता है, उस समय हमलावर भी उतना ही ताकतवर होता है जितना उस संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं। यानी यहां पर अगर राम शक्तिशाली थे
तो रावण भी शक्तिशाली था। भगवान कृष्ण या यूं कहें पांडव शक्तिशाली थे, तो यहां पर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव ये भी शक्तिशाली थे। ऐसे में दर्शकों, महासंग्राम होता है और उस महासंग्राम के अंदर नुकसान केवल और केवल संस्कृति का होता है, क्योंकि विचारधारा एक ही है और उस एक विचारधारा के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं और उनकी आपस की लड़ाई इस विचारधारा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में वर्तमान समय भी ठीक यहां पर इसी तरह का है, जहां एक हिंदूवादी विचारधारा अपना प्रचार प्रसार करती है अच्छाई को लेकर के, लेकिन कुछ निजी स्वार्थ के लोग अपने स्वार्थ के लिए इस विचारधारा का गलत मतलब निकालते हैं और उसका इंपैक्ट यह होता है कि बहुत सारे लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा कार्य करने लगते हैं जो हमारी ही संस्कृति को यहां पर नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में ये वर्तमान समय भी ऐसा चल रहा है जो युग परिवर्तन का है और इस युग परिवर्तन के समय में अपनी अंतरात्मा की आवाज को सबसे पहले स्थान देना। यहां पर एक चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि यहां पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, तेरा मेरा नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन करके हमेशा यह कार्य करना है कि वर्तमान समय में कौन सही रास्ते पर है, कौन धर्म के रास्ते पर है, किसका हमें साथ देना चाहिए और किसका साथ हमें इस समय पर नहीं देना चाहिए। यानी कि यहां पर हमें कर्ण बनने की भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इससे होता यह है कि इतिहास के अंदर आपको एक स्थान तो मिल जाता है, लेकिन संस्कृति को जो नुकसान पहुंचता है उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वर्तमान समय के अंदर आने वाले 1 से 2 वर्ष भी इस भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस संस्कृति को यदि इस समय पर किसी ने आघात पहुंचाई तो हम फिर इतिहास के अंदर अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। बहुत लंबे समय के बाद में इस भारतीय संस्कृति को फलने फूलने और आगे बढ़ने का मौका मिला है और एक बात यहां पर निश्चित है कि भारतीय संस्कृति ने कभी भी, इतिहास उठा करके देख लीजिए, कभी किसी दूसरी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया ही नहीं है, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा हमारी इस संस्कृति की जान है। हमने तो यहां पर अपने जीवन में पेड़ पौधे पशु पक्षी यहां तक कि हर वर्ग को स्थान दिया है। इससे बड़ा उदाहरण किसी और संस्कृति में मिल ही नहीं सकता। भगवान राम ने जटायु जैसे को अपने जीवन में स्थान दिया, भील जाति के लोगों को अपने जीवन में स्थान दिया, केवट जैसे लोगों को अपने जीवन में स्थान दिया, यहां तक कि वानर जाति को भी कितना श्रेष्ठ साबित किया। ऐसे में इस महान संस्कृति की अवधारणा को यदि हम ढंग से समझेंगे तो वर्तमान समय भी ऐसा ही है, जहां पर बहुत सारे लोग इस संस्कृति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे उनका केवल और केवल निजी स्वार्थ है। ऐसे में हमें अपने आसपास के उन लोगों को भी जरूर पहचानना है और अपना योगदान इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में, उसको पनपने में, इसका प्रचार प्रसार करने में और मानवता के भलाई के लिए जन जन तक इसको पहुंचाने में अवश्य करना चाहिए। इसमें हमारा जो भी योगदान हो सकता है हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय युग परिवर्तन का है और युग परिवर्तन की बेला सदियों में आती है, हर बार नहीं आती है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इस युग परिवर्तन की बेला में हमने इस धरा पर जन्म लिया है। ऐसे में अपने अंतरात्मा की आवाज को हमें यहां पर जरूर सुनना चाहिए और हर निर्णय अपने जीवन का जो इस समय पर लेना है अगले 2-3 सालों के अंदर, वो हमें अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर के लेना है। वहां पर स्वार्थ का कोई रोल फिर नहीं होना चाहिए। दर्शकों, बहुत कम समय रह गया है। मई 2021 के बाद में वो युग परिवर्तन की बेला भी आरंभ हो जाएगी। ऐसे में बहुत कम समय बचा है और अब हमें अपने आप को कमर कस के इस युग परिवर्तन की बेला के लिए तैयार करना ही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि अब यह समय जागने का है,
आगे बढ़ने का है, रुकने का नहीं है, ठहरने का नहीं है। अपना हर संभव योगदान हमें इस समय पर अपने धर्म के लिए जरूर देना चाहिए और इससे बढ़िया सुनहरा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। और यही वास्तव में कल की अवतार है, क्योंकि कल की अवतार का मतलब यह नहीं होता है कि यहां पर हम कोई बहुत बड़ा चमत्कार देखेंगे। चमत्कार का मतलब ही यह होता है कि किसी व्यक्ति की विचारधारा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाना। और ऐसे में जब पूरे विश्व के अंदर एक समान विचारधारा के लोगों का बोलबाला होगा तो अपने आप में यह किसी कल की अवतार से कम नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।